सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले ट्रैक में अब जहां एक तरफ स्नेहा ने किसी की बात नहीं सुनी, वहीं वह सिर्फ अपनी मां की इज्जत और उनकी बात का ध्यान रख रही है। वह बस यही चाहती है कि उसकी मां की इज्जत कहीं खराब न हो जाए। इसी वजह से उसने इस रिश्ते के लिए बिना सोचे समझे हाँ कर दी। हालांकि स्नेहा को झूठ से और किसी भी गैरकानूनी काम से बहुत नफरत है। इसी वजह से वह इस रिश्ते के लिए पहले तैयार नहीं थी, लेकिन गंगा के जोर देने पर आखिरकार वह मान गई। अब देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ स्नेहा इस रिश्ते से खुश नहीं है, फिर भी उसे निभाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू अब हार चुका है, थक चुका है और उसने आखिरकार यह मान लिया है कि स्नेहा अब उसकी कभी नहीं हो सकती। इसीलिए अब वह आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। वह तय करता है कि अब उसे अपनी मां की बात मान लेनी चाहिए और स्नेहा का पीछा छोड़ देना चाहिए। इसी सोच के साथ वह घर जाता है, अपनी मां के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके खिलाफ गया। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। अगर आप कहेंगी तो मैं पूर्वी से शादी करने के लिए भी तैयार हूं। यहीं से शुरू होने वाला है बड़ा बवाल। पूर्वी और उसकी फैमिली को शादी की तारीख तय करने के लिए बुलाया जाएगा। इसी दौरान सिद्धू इस रिश्ते के लिए हामी भर देगा और पूर्वी के साथ सगाई भी कर लेगा। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब स्नेहा और सिद्धू की शादी की तारीख एक ही दिन निकलेगी। दोनों की शादियां 10 दिन बाद होने वाली हैं और दोनों घरों में रस्में भी शुरू हो जाएंगी। जैसे स्नेहा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, वैसे ही सिद्धू के घर में भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन सिद्धू पूरी तरह टूट चुका होगा। वह ऐसा लगेगा जैसे कोई पुतला बनकर बैठा हो, जो न कुछ बोल पा रहा है और न कुछ सुन पा रहा है। वह सिर्फ वहां मौजूद होगा, क्योंकि उसका दिल इस शादी में बिल्कुल नहीं है। अब आपको एक बड़ी बात बता दें कि स्नेहा को बहुत जल्द इस बात का पछतावा होने वाला है कि उसने सिद्धू को धोखा दिया। आने वाले 10 दिनों के अंदर उसे यह सच पता चल जाएगा कि सिद्धू दुर्गावती का बेटा है, कोई छोटा मोटा किसान नहीं। सिद्धू की सच्चाई जानने के बाद स्नेहा को बहुत गुस्सा आएगा। वह इतनी नाराज हो जाएगी कि अपने घर में